हेलो गाइस। आज की जो हमारी वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एडसेंस लैंग्वेज सपोर्ट के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि जो एडसेंस है, वहाँ पर जब आप अप्रूवल लेने जाते हो, अपनी वेबसाइट को सबमिट करते हो अप्रूवल के लिए, तो वहाँ पर उनका एक क्राइटेरिया होता है। मतलब एक तरीके से उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। अगर आपकी वेबसाइट उन टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल करती हुई होगी, तभी आपको एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा। ओके, और उन्हीं टर्म्स और कंडीशन में एक और टर्म्स है, एक कंडीशन है, वो है लैंग्वेज सपोर्ट का। ओके, और ये लैंग्वेज सपोर्ट वाला जो इशू है, ये आजकल के जितने भी न्यू ब्लॉगर्स हैं उनको भी हो रहा है। क्योंकि होता क्या है कि जब आप कोई वेबसाइट बनाते हो, तो वेबसाइट पे कोई भी जब आप आर्टिकल पब्लिश करते हो, तो उसमें कोई वहां पर लिमिटेशन नहीं होती है। आप किसी भी लैंग्वेज में आर्टिकल पब्लिश कर सकते हो, हिंदी में, इंग्लिश में, बंगाली, उड़िया, जितनी भी लैंग्वेज है, भारत में हो या फिर बाहर, सब जगह लैंग्वेज में आप अपनी वेबसाइट पे आर्टिकल लिख सकते हो। बट सीन क्या होता है कि बाद में जब आप अपनी उस वेबसाइट को सबमिट करते हो गूगल पे, ओके, तो वहां पर सीन ये होता है कि उनकी टर्म्स एंड कंडीशन में अगर वो जो लैंग्वेज आप लिख रहे हो, जैसे आपकी वेबसाइट पे हिंदी लैंग्वेज में आपने आर्टिकल लिखे, तो हिंदी लैंग्वेज अगर गूगल सपोर्ट करता होगा तो आपको अप्रूवल मिलेगा। बट अगर इंग्लिश लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज सपोर्ट नहीं करता होगा, खाली इंग्लिश सपोर्ट करता होगा, तो आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनके एक टर्म्स एंड कंडीशन है। उन टर्म्स एंड कंडीशन में उन्होंने लैंग्वेज के बारे में भी बताया है कि हम इस लैंग्वेज वालों को ही अप्रूवल देंगे, वरना हम और किसी को नहीं देंगे। ओके, तो ये जो इशू है, लैंग्वेज इशू, ये बहुत से जितने भी न्यू ब्लॉगर्स आ रहे हैं उनका ये इशू रहता है। क्योंकि उनका क्या सीन है, पहले के जितने ब्लॉगर्स होते थे वो एक लैंग्वेज को पकड़ के आर्टिकल लिखते थे, हिंदी या इंग्लिश। बट अब क्या है, कोई बंगाली में लिख रहा है, कोई मलयालम, कोई मराठी, कोई तेलुगु में लिख रहा है, या फिर कुछ और अलग लैंग्वेज, कोई इंग्लिश में लिखने लगता है। ठीक है, जो चैटिंग वाली लैंग्वेज होती है। तो सीन क्या होता है कि अगर ये सब लैंग्वेज गूगल सपोर्ट करता है तो ही आपकी वेबसाइट पर अप्रूवल मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो आज हम आपको गूगल की जो ऑफिशियल साइट है, ठीक है, वहां पर जो लैंग्वेज सपोर्ट करता है गूगल, उस लैंग्वेज की पूरी लिस्ट है, उसमें आपको दिखाएंगे कि कौन कौन सी लैंग्वेज को गूगल सपोर्ट करता है। ओके, उससे पहले आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट है कि चैनल पे अगर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैंने देखा है कि चैनल पे बहुत लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। ओके, तो ये गलत बात है, सब्सक्राइब करो, हेल्प कर रहे हो तो अच्छे से हेल्प करो मेरी, ठीक है। और सीन ये है कि सपोर्ट करो अच्छे से। और सपोर्ट के उसमें मैंने एक इंस्टाग्राम पे अपना अकाउंट बनाया है, जो कि अभिषेक टेक से है, जहां पर 51 लोग ने फॉलो भी किया मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर कई लोगों का क्वेश्चन है एडसेंस से रिलेटेड, कई लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पुट किया, तो उनको मैंने जवाब दिया। कुछ लोगों को होल्ड पे रखा है, क्योंकि एडसेंस का सीन है कि अभी अप्रूवल नहीं मिल रहा है। तो इसलिए मैं थोड़ा डिले कर रहा हूँ उनको, कि जब एडसेंस का अप्रूवल मिलने लगेगा तब मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी वेबसाइट में ये चेंज करो, ये सब चीजें करो, तो अप्रूवल आपको मिलेगा। ओके, और जो भी चीजें सर्विस होंगी उनको मैं प्रोवाइड करूंगा। तो आप भी एडसेंस से रिलेटेड कोई इशू है आपका, या फिर वेबसाइट का कोई इशू है, या फिर और भी कोई आपको हेल्प चाहिए ठीक है, वेबसाइट से रिलेटेड, पेड हो या फिर ऐसे फ्री हो, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो अभिषेक टेक पे। नीचे आपको लिंक मिलेगी, वहां पर फॉलो करो, ठीक है। और जो आपका इशू है वेबसाइट से रिलेटेड, वो जाके मुझे डीएम कर सकते हो। ओके, और अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो जैसा कि मैंने बोला लैंग्वेज सपोर्ट के बारे में, तो गूगल की ऑफिशियल साइट पे गूगल ने खुद एक लिस्ट प्रोवाइड कर रखी है, जिसमें उसने बताया है कि हम कौन कौन सी लैंग्वेज को सपोर्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ देख सकते हो, अरेबिक हो गई, बंगाली हो गई, ठीक है, बंगाली लैंग्वेज को भी सपोर्ट करने लगा है। उसके बाद ये देखो, बाहर की चाइनीज हो गई, बाहर हो गई, तो हिंदी भी आप देख सकते हो, हिंदी हो गई, ठीक है। बाकी अदर कंट्रीज की हो गई, इटालियन, जापानीज, हमने देखा मलयागरता, मलयालम, मराठी भी चलो करते हैं, ठीक है, तमिल हो गई, तेलुगु हो गई, उर्दू हो गई। तो ये सब जो लैंग्वेज है गूगल सपोर्ट करता है। ये पूरी लिस्ट आपको मैं ऐसे कि आपको लिंक दे दूंगा, लिंक पे जाना, वहां देख लेना। अगर आप इस इंडिया में कहीं और से बिलोंग करते हो, जैसे कि तमिल, तेलुगु या फिर मराठी, मलयालम, इन सब में आप लैंग्वेज में अपने ब्लॉग बनाना चाहते हो, तो आप इसमें देख सकते हो कि इसने गूगल ने खुद बता रखा है कि हम इस लैंग्वेज को सपोर्ट करते हैं। और अगर इस लैंग्वेज से आपकी कोई वेबसाइट होगी, ओके, आपकी वेबसाइट में मलयालम, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, इन सब लैंग्वेज, सपोर्टेड लैंग्वेज के कंटेंट होंगे, ओके, तो हम आपको अप्रूवल दे देंगे। बट अगर इन लैंग्वेज में से अलग कोई लैंग्वेज हुई,
जैसे कुछ लोग इंग्लिश में लिखने लगते हैं, जैसे चैट्स वाली लैंग्वेज आप जानते होगे, जिसमें जो चैटिंग करते हैं हम लोग उस चैटिंग वाले लैंग्वेज में लिखने लगते हैं। ठीक है, क्या कैसे, तो उस लैंग्वेज में क्या होता है कि गूगल एडसेंस अप्रूवल नहीं देता, क्योंकि गूगल एडसेंस अप्रूवल में सीधे देखो यहाँ पर लिखा है कि इंग्लिश लैंग्वेज को सपोर्ट नहीं किया गया, इंग्लिश लैंग्वेज कहीं सपोर्टेबल नहीं है। तो कुछ लोगों को मिला है, तो उनको मुझे नहीं लगता, क्योंकि या फिर उनके मिक्स आर्टिकल होंगे, बट अगर आप प्योरली खाली इंग्लिश ही आर्टिकल लिखोगे तो पक्का नहीं मिलेगा। या फिर आप हिंदी लिख रहे हो फिर इंग्लिश लिख रहे हो तो उसका भी कोई इशू नहीं है, हिंदी में इंग्लिश लिख के कन्वर्ट कर लिया तो भी मिल जाएगा। हिंदी में लिख रहे हो तो मिलेगा, इंग्लिश में लिख रहे हो मिलेगा, तमिल तेलुगु मलयालम लिख रहे हो मिलेगा, उर्दू में मिलेगा। बट इंग्लिश हो गया या फिर कोई ऐसी लैंग्वेज आप लिख रहे हो जो कि मतलब गूगल पे सपोर्टेबल नहीं है, इस लिस्ट में वो नहीं है, तो भाई देखो इशू है। मिल गया तो आपकी किस्मत है, नहीं मिला तो ये समझ लेना कि गूगल का खुद ही एक टर्म्स एंड कंडीशन में लैंग्वेज वाला जो सीन है उसमें खुद बताया गया है कि हम इस लैंग्वेज को सपोर्ट करते हैं। तो आप इस लैंग्वेज पे ही, मतलब इन चुने गए लैंग्वेज पे ही अपनी आर्टिकल्स को लिखो और इन्हीं लैंग्वेज से रिलेटेड अपनी वेबसाइट बनाओ, आपको अप्रूवल जरूर मिलेगा। और जितने भी न्यू ब्लॉगर्स हैं जो कि लैंग्वेज को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो उनको मैं एक बात बोलना चाहूँगा, अगर आप इंग्लिश में आर्टिकल लिख रहे हो तो इंग्लिश की बजाय आप प्रॉपरली हिंदी में आर्टिकल लिखो ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश में लिखोगे तो ज़्यादा पैसे अर्न करोगे, या फिर इंग्लिश हिंदी का सीन ये है, हिंदी का ये कहो कि हिंदी में आपको कम ट्रैफिक मिलेगा, इंग्लिश में ज़्यादा मिलेगा, इसमें सीपीसी ज़्यादा मिलती है, ये सब इसमें मिलती। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, कीवर्ड का सब खेल होता है। ओके, जिस कीवर्ड पे जैसा आर्टिकल सूट करता है उसी हिसाब से सीपीसी मिलती है, उसी हिसाब से आर्टिकल अच्छा लगता है। हिंदी वाले कीवर्ड पे अगर इंग्लिश लैंग्वेज का आर्टिकल होगा तो लोग पसंद नहीं करेंगे, उसे बैक कर देंगे। बट अगर इंग्लिश वाले पे हिंदी होगा तो लोग उसे भी पसंद नहीं करेंगे। ओके, तो आप इंग्लिश की जगह एक अच्छी लैंग्वेज हिंदी भी सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप इंग्लिश में आर्टिकल लिख रहे हो तो इंग्लिश सेलेक्ट कर लो। ओके, तो सीन ये है कि एक प्रॉपर लैंग्वेज लेके अपनी वेबसाइट को क्रिएट करो। जरूरी नहीं है कि एक ही दो लैंग्वेज मतलब मिक्स करके बनाओ और अपने वेबसाइट को खराब कर लो। ओके, और जितने भी और भी इशू हैं एडसेंस वेबसाइट से रिलेटेड, तो वो आप प्लेलिस्ट जाके मेरी देख सकते हो, उसमें सब कुछ मैंने बता रखा है। और भी कई लोग हैं जिनका इशू रहता है। आजकल जितने भी लोगों का डीएम आया था मुझे, उनमें से अधिकतर ऐसे लोग थे जिनका ऑलरेडी अकाउंट वाला इशू था, या फिर उनका मतलब इशू इस टाइप का था कि जो मतलब नॉर्मल केसेस में होता है। तो उन्होंने या तो मेरी वीडियो जो सीरीज वाली वीडियो इन्हें सही से नहीं देखा है, या फिर उन्हें बेसिक नॉलेज नहीं है एडसेंस की। ओके, तो मैं उनको तो चलो वहाँ पे हेल्प कर दूंगा, या फिर आपका और भी कोई चलो इशू है तो मुझे आके डीएम कर लो, ठीक है, मैं आप लोगों की हेल्प कर दूंगा। ओके, तो आज का जो ये पूरा वीडियो है यहाँ पर कंप्लीट होता है। मेरा बस यही आप लोगों को बताने का मेन एम यही था कि आप लोग कोई भी अगर वेबसाइट बना रहे हो तो पर्टिकुलर एक अच्छी वेबसाइट मतलब बनाओ और एक पर्टिकुलर लैंग्वेज लो, उसी पे काम करो। जरूरी नहीं है कि इधर उधर की लैंग्वेज पे भागो। ओके, तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।